बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि फिनाले के इतने करीब आके आज मुझे ब्लैक एप्रन पहनना पड़ रहा है। Welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand, Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. आप सबका आज इस ब्लैक एप्रन चैलेंज में स्वागत है। खुशबू आ रही है, जीत की खुशबू, मास्टर शेफ बनने की खुशबू। ये वो वक्त है जब जीत के लिए कुछ भी करना पड़ता है। इसलिए आपको साम, दाम, दंड, भेद जिसका भी इस्तेमाल करना पड़े कीजिए, क्योंकि मास्टर शेफ कोर्ट और ट्रॉफी की तरफ बढ़ने के लिए आपको गुजरना होगा 2 ब्लैक एप्रन चैलेंजेस। डबल चैलेंज, डबल एलिमिनेशन। इसलिए आज के यानी कि पहले चैलेंज में जिस होम कुक की डिश सबसे अच्छी होगी उसको मिलेगा एक एडवांटेज जो वो यूज कर सकते हैं इस डबल एलिमिनेशन के दूसरे चैलेंज में। Are you in it to win it? Yes, chef. क्या बात है। चैलेंज शुरू करते हैं। प्लीज गो टू योर काउंटर्स। आपका चैलेंज आपके काउंटर्स पे है, उसको निकाल के ऊपर रखिए। सिर्फ हर्ब्स के साथ कौन खाना बनाएगा? ये कुछ डिश तो बन ही नहीं सकती सिर्फ हर्ब्स के साथ। मैं कंफ्यूज हो गई, दिमाग घूम गया मेरा अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को देख के। भाई अगर इनमें से कुछ बनाना पड़ गया, मुझे घर का रास्ता साफ नजर आ रहा है। होम कुक्स, आपके सामने इस समय आपका बाटर चैलेंज यानी कि एक्सचेंज चैलेंज है। देखिए, ये बार्टर या एक्सचेंज कोई नई बात नहीं है। मनी, पैसा एक बहुत नया इन्वेंशन, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट। उससे पहले हम बार्टर करते थे, लेकिन बार्टर करने के लिए बहुत समझ चाहिए, क्योंकि कुछ दे के कुछ लेना भी पड़ता है। और अगर हम यारी दोस्ती में कुछ दे दें और कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी हमें जरूरत नहीं है या जो हमें वीक कर दे, तो उस बार्टर या एक्सचेंज का कोई फायदा नहीं। आप देख सकते हैं आपकी बाटर बास्केट्स में 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, बट ये इंग्रेडिएंट्स सिर्फ एक ही फूड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यानी कि आपके बास्केट में जो इंग्रेडिएंट्स है उससे एक बैलेंस्ड या एक कंप्लीट डिश नहीं बन सकती। पर अगर आप आसपास देखें, आपके फेलो होम कुक्स के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए टू मेक अ बैलेंस्ड मास्टर शेफ किचन वर्दी डिश। कहीं ना क्या चैलेंज सिर्फ कुकिंग का नहीं है, हमारा नेगोशिएशन स्किल्स का है। हम कैसे प्लान करने वाले हैं, हम कैसे माइंड गेम्स खेल सकते हैं, हम कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करें। आई थिंक आज चैलेंज उसके बारे में है। मैं समझ गया भाई, लेन देन तो होगा, तो कम से कम मुझे इन 5 इंग्रेडिएंट्स को तो यूज नहीं करना पड़ेगा। कुछ तो मैं किसी न किसी को दे दूंगा और किसी न किसी से कुछ ले लूंगा। तो क्या मिला है आपके पास? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और फ्रूट्स तेरे आपके पास क्या है? गुड़, हनी, किशमिश, ये तेरा बड़ा अच्छा है। अन्ना, तेरे पास क्या है? सबको एक एक यूज करना है। तेरे पास क्या है? सारे हर्ब्स है। बाटर है। चलिए होम कुक्स, आपने देख लिया एक दूसरे के बास्केट में क्या है। बस आज का चैलेंज शुरू करने से पहले आप एक एक करके अपनी बास्केट दूसरे होम कुक्स के सेक्शन पे लेके जा सकते हैं और वहां पे आप अपने बास्केट के इंग्रेडिएंट्स उनकी बास्केट के इंग्रेडिएंट्स के साथ बाटर या एक्सचेंज कर सकते हैं। याद रखिए, एक्सचेंज के एंड में आपके पास 5 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। वो 5 इंग्रेडिएंट्स सेम फूड ग्रुप के भी हो सकते हैं या आपके पास एक फूड ग्रुप में एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स रह सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। लेकिन मिनिमम एक एक्सचेंज करना जरूरी है। आप जो भी चीज एक्सचेंज करेंगे वो आपको अपनी डिश में यूज करनी होगी। यानी कि अगर आप कोई बाटर नहीं करना चाहते तो आप मना कर सकते हैं। ठीक। अरुणा जी, आपके पास हैं हर्ब्स, जिसमें है रोजमेरी, सेज, मार्जोराम, बेसिल और टैरागन। नैनज्योति, आपके पास है वेजिटेबल्स। आपकी बास्केट में है मिक्स बेल पेपर्स, ब्रोकली, अरबी,
मेथी और मद्रास क्यूकम्बर। कमलदीप जी, आपके पास है मीठे नोलन गुड़, ब्लैक जैगरी, स्टीविया पाउडर, रेजन्स और साथ में आपके पास कोकोनट शुगर। गुरकीरत, आपके पास है नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स जिसमें है चिकन, क्वेल एग्स, मटन, क्लैम्स और ड्राई फिश। स्वर्णा जी, आपके पास है फ्रूट्स। आपके बास्केट में है मिक्स बेरीज, एवोकाडो, मस्क मेलन, पपाया एंड एप्पल्स। आर यू रेडी फॉर द बैटर? शेफ, इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट और इस चैलेंज में आपका हीरो इंग्रेडिएंट होगा अमूल चेडर चीज। अरुणा जी, आपसे शुरू करेंगे। मैं ज्यादा इंटरेस्ट आज नयन ज्योति के बास्केट पे है क्योंकि मेरे पास प्रोटीन नहीं है। मुझे एटलीस्ट 2 वेजिटेबल्स चाहिए अपने डिश में डालने के लिए ताकि मेरा डिश एक कंप्लीट डिश लगे। क्या लेके आए आप? मुझे शायद टैरागन यूज करना है। मुझे ये चाहिए, मुझे 2 वेजिटेबल चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। आपको कौन सा वेजिटेबल चाहिए? अरबी। अरबी चाहिए और अरबी तो मुझे नहीं चाहिए, मेथी में सोच रहा हूँ। ठीक है, अरबी तो दे पहले। क्या चाहिए तेरे को इसमें से? उसके बदले में आपको बेजल चाहिए? नहीं चाहिए मुझे बेस। मैं बेजल ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मेथी ले लो, मैं ये सेज ले रहा हूँ। ठीक है, ले लो। थैंक यू। अब मैं सोच रहा हूँ कि बेजल तो सबको चाहिए होगा, तो मैं बेजल एक्सचेंज करके किसी के साथ बार्टर करके कोई एलिमेंट ले सकता हूँ। आज ये मास्टर शेफ का किचन बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कोई सब्जी मंडी या फिश मार्केट। तो देखने में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है आज। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं जाके केरिकी को मैं ब्लैक जैगरी मांगी तो मैं जरूर दे देगी मुझे और मेरे से खब ले लेगी। ये 2 बचा है बैटर में, ये 3 नहीं है। 2 में से कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। मेथी में नहीं? नहीं, ये 3 नहीं। मैं अगर ले सकती हूँ तो मेथी। ये 3 मुझे नहीं देना है। अगर तू नॉनवेज बना रही तो दोनों। और ये भी नहीं देगी? अरबी? अरबी भी नहीं दूंगी। अगर मेथी या अरबी एक एलिमेंट उसका ले लिया मैंने तो उसकी शायद आज डिश कंप्लीट करने में उसे डिफिकल्टी आए। नॉनवेज बनाएगी तो दोनों साथ में अच्छा जाएगा। के मुझे चिकन चाहिए। वो चिकन नहीं देगा, फिर मेरा किसके साथ जाएगा? 5 मीटर को सब में यूज कर लेगी। मैं किसी और के साथ करती हूँ ना, मेरे को इसके साथ नहीं जा रहा, किसी के साथ नहीं जा रहा। कोई एक तो हर्ब चाहिए ना, फ्रेशनेस किससे आएगा तेरा डिश में? इसके बाद किसी के पास ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें फ्रेशनेस ऐड होगा। नहीं, पक्का? वो कहीं ना कहीं बहुत एडमेंट रही कि वो नहीं देना चाह रही है, तो मुझे वो टाइम पे थोड़ा सा एक शॉक लग गया। रोजमेरी आई है। आपको क्या चाहिए? पपाया या मस्क मेलन? मेरे को सैलेड बनाना है। देख, मेरे पास प्रोटीन नहीं है इसलिए मैं दोनों वेजिटेबल्स यूज करना चाह रही हूँ। ये 2 है तो फ्रूट्स के साथ, फिश के साथ दोनों भी अच्छा जाएगा, या जो भी उठाएगी उसके साथ अच्छा सा जाएगा। रोजमेरी भी जाएगा, तेरे को कुछ सैलेड बना रही है, रोजमेरी और बेरीज अच्छा जाएगा। वैसे भी मेरे मन में था कि मुझे पपीता नहीं चाहिए, सोने पे सुहागा हो गया, मैंने फटाक से पपीता दे दिया, उन्होंने भी रोजमेरी दे दी मुझे, मेरा काम भी निकल गया और उनको खुश भी रख दिया मैंने। नयन ज्योति, मुझे नहीं चाहिए मद्रास मेलन, तो मैं किसी तरह से केरिके को फुसलाना है कि ये ले लो, बस उसके बदले कुछ भी दे दो मुझे। अगर कुछ डेजर्ट बना रही हो उसमें ये जा सकते हैं। ये क्यूकम्बर की तरह फ्लेवर है इसका, खीरा की तरह फ्लेवर है इसका। कड़वी तो नहीं है? तेरे को क्या चाहिए इनमें से? कोई भी शुगर मुझे हो जाएगा। ये वाली स्टेविया? अगर मैं स्टेविया शुगर नहीं लूंगा तो वो मेलन नहीं ले रहा है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैंने स्टीविया शुगर ले लिया। इतनी अच्छी स्वीटनेस है उसके पास, नोलन गुड और पाम जैगरी, तो उसके सामने पता नहीं वो स्टीविया कैसे यूज करती। तो उसने भी बहुत स्मार्टली नयन को दे दिया है स्टीविया, और उसने बहुत स्मार्टली नयन से मद्रास क्यूकम्बर ले लिया है। नयन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे पूरा यकीन है कि नयन कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज जो एक बार्टर की डिमांड है वो करके ही जाएगा। मुझे बेल पेपर्स चाहिए, तो उसके बदले में ड्राइड फिश ले सकता है, तुझे पता है क्या? मुझे चिकन चाहिए था लेकिन तू यूज कर। बट अगर मैं चिकन दे दूंगा तो फिर मेरे पास तो ये सब बचेगा, इन सब के साथ तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। कंफर्टेबल है पक्का? अच्छा, तो कर लेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि चलो एक जो बार्टर की डिमांड थी वो तो हुई, और क्लैम्स जिसके साथ मुझे खाना नहीं बनाना था आज वो मेरी बास्केट से चले गए। तो शायद मैं एक पास्ता डिश बना सकते हैं, और पास्ता के साथ क्लैम्स तो बहुत अच्छे से जाते हैं। कमलदीप जी, योर टर्न। तेरा मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा आज। मैं कुछ क्या? भी नहीं है, क्यों आ रही? मैं तो नहीं देने वाली कुछ भी, क्योंकि मेरे को मेथी चाहिए, अरबी चाहिए, तू नहीं देगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ले ले कुछ। नहीं दूंगी।
गुड़ ले ले। कुछ भी नहीं दूंगी। चलो ठीक है, चल बाय। हम आज इस किचन में एक कॉम्पिटिटर की तरह खड़े हैं, तो ठीक है, उसने भी अगर मेरे से नहीं कुछ बार्टर करना तो ओके। कोई प्रोटीन चाहिए आपको? एक्चुअली वही चिकन है, चिकन तो देगा नहीं, बाकी मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तेरे को क्या चाहिए बता? तो मेरे को रेजिन चाहिए। रेजिन तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख ले, ये चाहिए। चल टाइम का वेस्ट कर। मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बार्टर करने का कुछ मतलब है, क्योंकि जो उनकी डिमांड है वो मैं उन्हें नहीं दे सकता, और जो मुझे वो चाहिए वो देना नहीं चाहती। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं स्वर्णा से 2-3 चीजें बार्टर कर लूं। जैसे तैसे वो मेरे पास आ रही तो मैं काफी खुश हो रही, क्योंकि मुझे मेरे डेजर्ट के लिए कुछ तो स्वीटनर चाहिए। आपके पास सारे स्वीटनर है, कुछ फ्रूट आएगा तो आप कुछ डेजर्ट भी बना सकते हैं। सोच रहे हैं, तभी मेरा मन एप्पल भी, तो तू इसमें कर ले। मैं बेरीज नहीं देना चाहती, बाकी एप्पल के साथ कर सकते हैं, एवोकाडो के साथ कर सकते हैं, स्वीटनर है तो मैं यही दूंगी ना तेरे को। हाँ चलेगा। चल तू एप्पल दे मेरे को। मैं खुश हो गई, अभी मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। गुरकीरत, योर टर्न। मुझे आज गुरकीरत के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। क्या बनाएगा वो? मैं तो वही सोच रही हूँ, सब कुछ डाल के खिचड़ी तो बना देगा वो, उसको बार्टर करने का बहुत जरूरत है। अभी भी मेरी बास्केट में 4 नॉनवेज पड़ा है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि लोग इतना कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि आज कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। हम तो अभी एक्सचेंज किया, इसके बदले मटन चाहिए तुझे? मटन तो नहीं तुझे पकाना आता है, देख, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं किसके साथ एक्सचेंज करूंगा? मटन मुझे बेजल दे देना, चलेगा? मैं एग्स ले सकता हूँ बेजल के बदले। पक्का कर लेगा काम? हाँ, एग्स मुझे चाहिए। अगर तू बेजल लेगा तो मटन नहीं ले रहा। मटन नहीं चाहिए। तो थोड़ा मुझे रिलीफ फील हुआ कि चलो एक स्ट्रेस तो और हटा। अब 3 चीजें बची हैं, इनका भी तो देखना पड़ेगा। प्लीज मटन ले लो। चिकन दे दे, मैं ले लूंगी, फिर मैं मटन नहीं ले सकती। फिर मैं आपको क्या करूँ, चिकन दे दूँ? नहीं तो अपना देख तो कर ले, मैं कंफर्टेबल हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स। मैं उनको चिकन भी देने का ऑफर कर दिया, लेकिन अब वो चिकन को लेके भी अनश्योर है। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने देर कर दी पूछने में, या मैंने कोई अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। मटन ले लो प्लीज। आप बहुत अच्छा बनाते हो। बेरीज का सॉस बन सकता है, एवोकाडो का सैलेड बन सकता है, पाम जैगरी से ड्रेसिंग बन सकती है सैलेड की। नहीं, मैंने इतने अजीब कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनाया फ्रूट और नॉनवेज के साथ, तो आज एक्सपेरिमेंट नहीं करना है मुझे। आप मटन के साथ कुछ भी बनाओगे? बहुत बना लिया भाई, बढ़िया बनेगा। अरे कुछ बहुत नया इनोवेशन करो, यही टाइम है दिखाने का। यही इसी के साथ ही करूंगी मैं आज इनोवेशन। पक्का कुछ नहीं चाहिए? नहीं, इसमें से कुछ ड्राई फिश? नहीं जी, शुक्रिया। स्वर्णा जी, मेरे को ये बेरीज दे दे। एवोकाडो लोगी आप? मैं ठीक हूँ। अरुणा जी। शेफ, मेरे पास मेथी है, अरबी, पपाया, टैरागॉन और मार्जरान लीव्स है। मेरे पास क्वेल एग्स है, क्लेम्स है, स्टेविया शुगर, ब्रोकली एंड सेज लीव्स। मेरे पास एप्पल है, रेजिन है, पाम शुगर है, मद्रास कुकुम्बर, न्यूजीलैंड। शेफ, मेरे पास मटन है, ड्राइड श्रिम्प है, चिकन है, बेल पेपर्स हैं और बेसिल है। मेरे पास मिक्स बेरीज है, एवोकाडो है, पाम शुगर है, रोजमेरी है और मस्क मेलन है। ओके, आपको इस चैलेंज के लिए स्टेपल पैंट्री मिलेगी। अब याद रखिए, अमूल पैंट्री आज बंद रहेगी। होम कुक्स आज अमूल पैंट्री, जिसमें अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्चे घनी ऑयल, चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स. So make the most of these appliances. All right, home cooks. अपने चैलेंज के लिए तैयार है? Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. Good luck. मेरे बास्केट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं देख के बहुत ही वियर्ड लग रहा है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन भी परफेक्टली तालमेल नहीं बैठते। फिर भी मैंने सोचा कि एक पास्ता डिश बनाऊंगा।
चिकन फिर भी इससे पहले मैंने किचन में पकाया है, लेकिन मटन और श्रिम्प का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मेरी जो आज की स्ट्रेटेजी है वो यही रहने वाली है कि मैं इनको मिक्स और मैच नहीं करूंगा। इसके लिए मैं एक प्लेटर बनाने का सोच रहा हूँ। आज मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है सारे फ्रूट्स से, तो मैंने सोचा एक डेजर्ट बनाऊंगी। जब मैंने देखा मेरे इंग्रेडिएंट को तो मुझे लगा कि एक ब्रेकफास्ट प्लेटर बना लेना चाहिए। मैं आज ये सोच रही हूँ कि मैं एक टैरागन इन्फ्यूज कोकोनट मिल्क राइस बनाऊं, उसके साथ एक मैड्रास करी सॉस, अरबी का एक कटलेट मेथी के साथ जिसमें अमूल चेडार चीज में इनकॉर्पोरेट करूंगी, और उसके साथ अरबी के चिप्स और पपाया का एक सालसा बनाऊं। आई थिंक ये जो बाटर हुआ है चैलेंज से पहले, हमारे होम कुक के पास जो फाइनल बास्केट बची है, कहीं कहीं बहुत वियर्ड और फनी कॉम्बिनेशंस हैं। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी ये कैसे बैलेंस करेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को। मेरा सबसे पहला जो टास्क है, मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रहा हूँ ताकि जो सीजनिंग और फ्लेवर है वो अंदर तक चला जाए, और बाद में मैं इसको रोस्ट करने के लिए डाल दूंगा। सबसे पहले मैंने पास्ता का डो बनाना स्टार्ट किया। क्वेल एग्स में तोड़ रहा हूँ, फिर क्वेल एग्स को मैं बीट करके फ्लावर के साथ मिक्स किया और एक सॉफ्ट डो बनाया। तो सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रखा और दूसरी तरफ एप्पल काट के उसको पोस्ट करने के लिए रखता है ताकि ये सिमर होके पोस्ट होता रहे। सारी बेरीज को लेके मैंने मेरे जो पाम जैगरी मिला है उसको मैंने अच्छे से चॉप करके मैंने एक कंपोट बनाया। मैं अपने चावल को धो के भिगो दिया है और अरबी को मैंने कुकर में चढ़ा दिया। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या बनना है? मैं अभी चेरी की एक जेली बनाऊंगी लेमन मूस के साथ, और एक केक बनाऊंगी, और मुझे एक एवोकाडो मिला है, मैं एक चॉकलेट एवोकाडो बनाऊंगी। और चॉकलेट एवोकाडो का मतलब क्या हुआ? एक क्यूनल बना के मैं उसको रख दूंगी। ओके। और मेलन मिला है, उसकी एक सॉस बनाऊंगी। ये आप अमूल का चेडर चीज कहाँ यूज करेंगे? मैं उसका रोजमेरी केक के साथ एक क्रस्ट एलिमेंट दूंगी मेरे डेजर्ट के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? जी ये इसकी जेली बनानी। तो ये जेलेटिन है? हाँ शेफ। तो जेलेटिन का यूज करने का तरीका क्या होता है? ठंडा पानी लेते हैं, उसके ऊपर जेलेटिन स्प्रिंकल करते हैं उसे ब्लूम करने के लिए। जैसे शेफ ने बोला मैंने ठंडा पानी डाला, जेलेटिन ब्लूम होने के लिए रख दिया। आज क्या बन रहा है? आज मैं एक ब्रेकफास्ट प्लेटर बना रही हूँ। मैं दसी खीरे को और कोकोनट शुगर और कोकोनट मिल्क को यूज करके एक पैनकेक बना रही हूँ। नोलन गुड़ का इस्तेमाल कैसे करोगे आप? मैं एक स्क्रैम्बल एग बना रही हूँ, उसमें यूज करूंगी, और एक सिरप में यूज करूंगी जो हमारा पैनकेक के ऊपर ड्रिजलिंग के लिए काम आएगा। मुझे स्क्रैम्बल्ड एग्स और नोलन गुड़ का एक कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा। एग नहीं है मेरे पास आज, तो स्क्रैम्बल एग को मैं वही वाला फोम कंसेप्ट लेके बना, मैं उसको पनीर के साथ रहे हो। फिर भी मुझे ये पनीर, नोलन गुड़ और चीज का कॉम्बिनेशन स्वीट ज्यादा लग रहा है। साथ में एक सेवरी एलिमेंट हो जाएगा तो डिश बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो वहाँ पे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। मैंने वो स्क्रैम्बल एग का आइडिया वहीं पे छोड़ा और दूसरी तरफ से उसका एक चीज फिंगर की तरह बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। आपने कभी ड्राई श्रिम्प के साथ काम किया? नहीं शेफ, कभी भी नहीं। ड्राई श्रिम्प को अच्छे से टोस्ट कर लीजिएगा। टोस्ट करने के बाद जब बिल्कुल वो भुरभुरी हो जाए, ब्रिटल हो जाए, तब आप ड्राई श्रिम्प यूज कर सकते हैं। मटन अगर आप पका रहे हैं तो उसको भूनना बहुत जरूरी है। अगर आप कीमा बना रहे हैं तो भूनने के लिए वक्त लगता है, वक्त आपके पास कम है। मेरे डिश में लाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अपने डिश को लाइटनेस देने के लिए फॉर्च्यून रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज किया है। नयन, क्या करोगे आज इस क्वेल एग के साथ? शेफ, मैं आज एक गार्गनली पास्ता बना रहा हूँ क्लेंस के साथ। ओके। तो पास्ता का डो में मैं क्वेल का ये एग यूज कर रहा हूँ। ओके, डो दिखाइए आपका बन गया? डो ऑलमोस्ट हो गया है। ओके। उसके बाद मैंने पास्ता रोल करना स्टार्ट किया। पास्ता मशीन से उसको जब परफेक्टली रोल किया तो वो परफेक्टली आ रहा है। उसका मैं थिकनेस चेक करके देखा कि वो परफेक्टली थिक हो चुका है, तो उसको मैं छोटे छोटे स्क्वायर में काट किया। फिर उसको मैं रोल कर रहा हूँ। होम कुक्स 15 मिनट हो चुके हैं, आपके पास पूरे 45 मिनट बचे हैं। मैं अरबी का कटलेट के लिए अरबी को मैश किया, उससे मेथी फ्राई किया हुआ डाला है। और आज का हीरो इंग्रेडिएंट अमूल चेडार चीज को मैं अपने जो अरबी और मेथी की कटलेट है उसमें यूज करना चाह रही हूँ, ताकि जब वो जजेस उसको कट करके खाए एक गूवी, एक स्ट्रेची फील मिले।
जेली मुझे जिस मूस के अंदर चाहिए वो लेमन मूस मुझे बनानी है। उसके लिए मैंने अच्छे से अमूल व्हिप क्रीम को व्हिप कर लिया है, व्हाइट चॉकलेट का गनाश बनाया है, उसमें लेमन जेस्ट डाला है। तो एक मैंने मोल्ड में मैंने मेरा मूस सेट करने रखा है। मैंने जल्दी से रेजिन को चॉप किया और अनसॉल्टेड बटर को बीट किया, उन दोनों को मिक्स करके फ्रिज में रख दिया ताकि मेरा रेजिन बटर मेरा रेडी हो जाए। गुरकीरत हाथ से ऐसे कर ले, बेक, हाँ बेक भी होगा ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज में मुझे गुरकीरत लग रहा है, जहाँ पर मैं उसको गलत देख रही हूँ मैं उसको आवाज दे रही हूँ। मेरे को अपने बेसल को डिहाइड्रेट करना है, इसके लिए मैंने बॉश के ओवन में 100 डिग्री पे बेसल को 20 मिनट के लिए डिहाइड्रेट होने के लिए डाल दिया। होम कुक्स आधा समय खत्म हो चुका है, अपनी डिश आधी अधूरी मत छोड़िएगा। लेट्स गो, आधा घंटा खत्म हो चुका है। जब मैं मैश कर रही हूँ देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रेची और एकदम गुई गुई हो रहा है, शायद अरबी ओवर कुक हो गया या पता नहीं क्या, एक स्ट्रिंगी टेक्सचर जिसके साथ मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रही अरबी को। अरुणा जी, आपने कहा आपने अरबी के साथ पहले काम किया हुआ है। अरबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अरबी लेस छोड़ती है, और ये आपकी अरबी है, ये ऑलरेडी लेस छोड़ रही है। क्या करेंगे आप? इसको डीप फ्राई करना है शेफ, ऐसे कर लेंगे। 3 काम हो सकते हैं। हाँ, बोलिए। एक तो इसके टेक्सचर को ब्रेक करने के लिए कुछ इसमें डालिए ताकि इसका टेक्सचर जो एकदम लेसी, वरना हम खाएंगे ऐसे लेसी हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप कटलेट बनाएं तो कटलेट बना के क्रम्बल करके वापस उसको जोड़ सकते हैं ताकि टेक्सचर ब्रेक हो जाए। तीसरा, आप फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैट से भी वो जो लेस है वो थोड़ी सी कम महसूस हो। ये था आपका आज का अमूल का नुस्खा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसके फ्लावर ऐड किया ताकि उसको मैं पूरा एक बाइंड कर पाऊँ। थोड़ा सा और बारीक से प्याज कट करके डाला है उसमें ताकि क्रंच भी आए और ज्यादा गुई गुई नहीं लगे मेरा कटलेट। ऑलराइट, केरी के ब्रेकफास्ट प्लेटर कहाँ तक पहुँचा? जो मैं स्क्रैम्बल एग कर रही थी वो मैंने स्किप कर दिया। चेडर चीज और फ्रेश पनीर है, उसमें थोड़ा सा चिल्ली और अनियन डाल के फिंगर्स बना रही हूँ। स्क्रैम्बल्ड एग्स खाए जाते हैं स्वीट पैनकेक्स के साथ। सो आप जहाँ पे थे वो स्पेस अच्छी थी। अगर आपको फ्राई नहीं करना है, आपको अभी भी एक सेवरी पनीर भुर्जी बनानी है चीज के साथ, मेरे को लगता है आइडिया अच्छा है। आप उसके लिए काम कर सकते हो। मैंने फाइनली उनकी बात सुनी और उस आइडिया को भी चेंज करके अपना पनीर भुर्जी का आइडिया रखा और उसमें थोड़ा चीज, अनियन, गार्लिक, चिल्ली का फ्लेवर देके उसको एक सेवरी आइटम के लिए रेडी किया। नैनज्योति, यस शेफ। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू शेफ। कहाँ तक पहुँचा और क्या कर रहे हो आप? मैं ब्रोकली और चेडर चीज को मिक्स करके क्लेम्स को मैं बेक कर रहा हूँ ओवन में। आधा क्लेम्स मैं सॉस के साथ कुक कर रहा हूँ, आधा बेक कर रहा हूँ। आई डोंट नो अगर आपको क्लैम्स को इतना हाईलाइट करने की जरूरत है। दोनों जगह अगर आप क्लैम्स डाल देंगे तो क्लैम्स का फ्लेवर शायद ओवरपावर हो जाए। क्लैम्स पास्ता में, सॉस में बहुत अच्छा आइडिया है। फिर से सोच लीजिए कि आपको ग्राटा में क्लैम्स की जरूरत है कि नहीं। ओके? मैंने सोचा कि क्लेम्स के ऊपर मैं जो एक क्रिस्प देने वाला था ओवन में बेक करके, तो मैं उसको ब्रोकली और अमूल का जो चेडर चीज है उसको ग्रेट करके एक क्रिस्प जैसा बना दूं। Just want to show you guys, एक क्वेल एग से नैनज्योति ने पास्ता बनाया, इतनी ब्यूटीफुल। How beautiful is this? इस पास्ता शेप को गार्गनेल्ली कहते हैं, बट बहुत अच्छा बना है। एक्चुअली नैनज्योति की खूबी एक तो वो डो से काम करता है, डिमसम्स बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं। कितना ब्यूटीफुली, कितना साफ काम किया है, कितना क्लीन वर्क है। आई हैव टू से वेरी इम्प्रेस्ड। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है? केक मेरा ऑलमोस्ट बेक हो चुका है, 5 मिनट बाकी है। मूस मेरा रेडी है, फ्रीजर में है और सिर्फ अभी चेडर चीज का एक क्रस्ट बनाना है। केक ठंडा हुआ, गर्म सब होगा? नहीं, ठंडा होगा। आपको लगता नहीं आपको केक सबसे पहले बनाना चाहिए था? हाँ, मूस बनाना सेट होना भी जरूरी था, वो पहले। मूस को गर्म ठंडा तो फ्रिज में पड़ेगा ना? हाँ, मैं फ्रिज में ठंडा कर लूंगी फटाक से। अब एक बात बता रहा हूँ, जब एक गर्म चीज को सीधा फ्रिज में डाल के ठंडा करते हैं, उसका टेक्सचर चेंज होने का तरीका भी रहता है, राइट? अब वो ध्यान रखिएगा। मेरा जो केक है वो ओवन से बेक होके आया पर काफी गर्म है, तो मैंने मेरे केक को डीमोल्ड करके मैंने वॉश के फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया। स्वर्णा जी फ्लो में चल रही है, मुझे लगता है वो टाइम पे अपना काम खत्म कर लेगी। लैम्ब का है? लैम्ब मैंने बेल पेपर्स में स्टफ करके ओवन में बेक हो। कौन से ओवन में बेक हो रहा है? टेम्परेचर क्या है उसका? 150। नहीं गुरकीरत, द टेम्परेचर हैज टू बी हायर ना। चीज मेल्ट हो गया था और लैम्ब भी पका हुआ था। डजंट मैटर, बेल पेपर भी तो पकना है। यस शेफ। ओके, यू हैव टू गेट योर एक्ट टुगेदर गुरकीरत। राइट शेफ।
पैनिक कर रहे हो, पैनिक नहीं करना। आज अगर शेफ रणवीर मेरी हेल्प ना करते, मेरा चिकन आज फिर से कच्चा रह जाता और टाइम पे नहीं बन पाता। होम कुक्स, आखिरी 15 मिनट, ऑल द वेरी बेस्ट। हार्डली 15 मिनट बचे। मेरे को अरबी के चिप्स बनाने हैं क्योंकि बहुत स्टार्ची वेजिटेबल है, वो सही से स्लाइस नहीं हो पा रहा। उसके बाद मैंने उसको फाइनली नाइफ से थिनली स्लाइस किया है, उसको डीप फ्राई किया। क्लीन करिए, क्लीन करिए, क्लीन करिए। नहीं ज्योति, आपने एग्स ऊपर से गार्निश के लिए भी रखे हैं? भरे हुए थे कि एक पानी साइड आप एक रखो। ओके, गुड आइडिया। कई बार क्या होता है जब ऐसे सॉस बिखर जाता है ना, तो आप उसको ऐसे करके एक नया डिजाइन बना सकते हैं, या फिर आप उसको साइड से वाइप करके एक नई शेप दे सकते हैं। कमलदीप जी। हाँ जी। दिस लुक्स फैंटास्टिक। तो मैं उस टाइम पे इनके हाथ में अपना क्रिस्प देख के बड़ा खुश हो रही हूँ कि फाइनली मेरा एलिमेंट जैसा क्रंची और चाहिए था वो वैसा ही बना है। गुरकीरत, आपको लग रहा है पोर्शन साइज ठीक है? शेफ एक प्लेटर के हिसाब से तो मुझे लग रहा है ठीक है। ओके। प्लेटर के नजरिए से इतना पोर्शन होना तो जरूरी है एक प्लेटर में। ऑलराइट होम कुक्स, आपके आखिरी 5 मिनट बचे हैं। टाइम टू स्टार्ट प्लेटिंग। जो डस्ट मैंने बनाई है आज ड्राई श्रिम्प और बेसिल की, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको चिकन के ऊपर स्प्रिंकल करूँ या ना करूँ। तो मैंने एक सेफ ऑप्शन लेते हुए ड्राई श्रिम्प और बेसिल का जो डस्ट बनाया वो प्लेट के साइड में मैंने डस्ट कर दिया है। मोल्ड में पहले राइस को प्लेट कर रही हूँ, उसको साइड करके एक रेक्टेंगल मुझे एक लॉग बनाना है। मैंने फिर लॉक के ऊपर कटलेट को रखा है। आखिरी 10 सेकंड है आपके चैलेंज के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम खत्म, पीछे खत्म। ज्योति अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। क्या बनाया आपने? शेफ मैंने आज बनाया है क्लेम गार्गनेले। सॉस में मैंने चेडर चीज यूज किया है अमूल का, साथ में उसमें टोमेटो है और सेज का फ्लेवर है। क्लेम्स को मैंने सॉस में ही पकाया है और ऊपर जो क्रिस्प है मैंने अमूल का चेडर चीज और ब्रोकोली का फ्लोरेट्स से बनाया है। ओके ओके। स्टीविया शुगर का इस्तेमाल आपने कहाँ किया? स्टीविया शुगर मैंने सॉस में यूज किया है। टोमेटो बहुत खट्टा था तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मैंने स्टीविया शुगर यूज किया है। ओके, चलिए टेस्ट करें। आपने पहले क्लैम्स के साथ कुक किया? तो आपने क्लैम्स क्यों लिए फिर, अगर आपने पहले कुक ही नहीं किया उसके साथ? मुझे चिकन चाहिए था लेकिन गुरकीरत चिकन नहीं दे रहा था तो मैंने क्लैम्स यूज किया। जो रिवर मसल्स होते हैं मैंने उसके साथ काम किया है तो मुझे लगा क्लैम्स भी शायद सही होंगे। आई थिंक जो आपको बास्केट मिला था, जिस तरह से आपने वो सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ में जोड़ा है, इज कमेंडेबल। आपको क्वेल एग्स मिले, आपने क्वेल एग से आज पास्ता बनाया, वेरी क्लेवर। क्वेल एग्स बहुत डेलिकेट और ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट है, उसको भी हाईलाइट करना जरूरी है। जिस तरह से आपने ऊपर क्वेल एग रखा, गुड। जिस तरह से आपने आज अमूल चेडर चीज और ब्रोकली का कॉम्बिनेशन दिया है, दैट्स फैंटास्टिक। ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस डिश। ज्योति, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आपने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक डिश में जोड़ा और वो डिश एक लॉजिकल डिश थी। और मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कहीं ना कहीं हर एक को अकोमोडेट करने की कोशिश भी करी जब बार्टर हो रहा था। उसके बावजूद जो आपको मिला आपने उसको एक डिश में जोड़ा, विच इज फैंटास्टिक।
आई एम एंजॉइंग कि आपने एक होलसम डिश बनाने की कोशिश की है और मेरे लिए वर्क करी है. यू डिड अ वेरी गुड जॉब. थैंक यू. थैंक यू नयन ज्योति. स्वर्णा जी अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज. क्या था आपके बास्केट में? मेरे पास एवोकाडो था, मस्क मेलन था, मिक्स बेरीज थी, पाम जैगरी लिया था मैंने केडीके से, और पपैया था तो वो मैंने अरुणा जी को दिया, उसके बदले मैंने रोजमेरी लिया था. रोजमेरी कहाँ यूज किया आपने? चीज का जो क्रस्ट बनाया उसके साथ डाला. क्या लेयर्स हैं इसमें? ऊपर लेमन मूस है, अंदर मैंने बेरीज का जेली डाला है और नीचे पाम जैगरी का केक है. और ये क्या है? एवोकाडो और चॉकलेट का? हाँ, एवोकाडो गनाश. अगर प्रेजेंटेशन की बात करें स्वर्णा जी, गुड लुकिंग डिश है. प्योरली बेस्ड ऑन जो आपने प्लेट चूज करी है, जिस तरह आपने सॉस डाला है, जो आपने एलिमेंट्स जिस तरह प्लेस किए हैं, एक फ्लो है प्लेट में. चलिए टेस्ट करते हैं. स्वर्णा जी, आई थिंक सबसे ज्यादा आसान ये चैलेंज मेरे हिसाब से आपके लिए था कि शुरू से ही आपको पता था मुझे ये करना है, और आपकी जो बाटर बास्केट थी वो भी आपको उसी तरफ लेके जा रही थी. फ्लेवर्स में और कंपोनेंट्स में कुछ हिट्स एंड मिसेस. केक जो है वो इंटरेस्टिंग है. केक में वो जो एक जैगरी वाला ऑर्गेनिक वाइब, उसके सिवाय ये एवोकाडो चॉकलेट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बन सकता है, लोग बनाते भी हैं. वो कॉम्बिनेशन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. गनाश से एक क्रीमीनेस की एक्सपेक्टेशन होती है, एक गाढ़ा मूस जैसा टेक्सचर एक्सपेक्टेड होता है, तो ये बहुत ग्रेनी है, बहुत दानेदार है, वैसा स्मूथनेस भी नहीं है कि हम इसको गनाश कहें. लेमन मूस में लेमन और हो सकता है 100%. यहां पर क्या हो गया, फैट बहुत ज्यादा हो गया मूस में. लेमन का प्रोपोर्शन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. बेरी का जहां जहां जो कुछ भी किया है वो इंटरेस्टिंग है. अंदर की जेली इंटरेस्टिंग है. जेली में आपने अगार भी बैलेंस डाला है, एकदम टॉफी नहीं बना दिया उसको. केक, मूस, बेरी, आई रियली एंजॉयड इट. बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग है. फ्रूट्स के साथ आपने जो किया है वेरी वेल बैलेंस्ड और बहुत अच्छा किया है. It tastes really good. But on the other hand, स्वर्णा जी, मेरी मेजर कंसर्न इस प्लेट पे है ये एवोकाडो और चॉकलेट का गनाश. जितना अकम्पलिश्ड आपका केक का पार्ट था, उतना ही वरीसम ये चॉकलेट और एवोकाडो का गनाश है. मेरे लिए it doesn't work at all. First of all, what is working for me is a concept. I love it. एक डोम है लेमन मूस की, उसके अंदर एक बेरीज है जो आपने फ्रीज करके डाली है, और नीचे एक केक है. आई विश केक में भी लेमन जूस का एक थोड़ा सा हिंट होता. सेकंड जो चीज, अगेन ब्यूटीफुल आइडिया फॉर मी वाज चिप बनाने की कोशिश की इसकी, और एक डिजर्ट में वो चिप बहुत ज्यादा इसको सेवरी में लेके जा रहा है. आपके हाथ में जो फ्लेवर्स होते हैं ना, आई विश वो धुएंदार फ्लेवर्स भी होते ना. सेवरी में तो होते ही हैं, आज मीठे में भी होते तो हर जगह बारिश हो आती. थैंक यू. थैंक यू सो मच. कमलदीप जी अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज. आपके आज बाटर बास्केट में क्या था? आज मेरे बास्केट में था नॉलेज गुड़ और कोकोनट शुगर, एप्पल, रेजिन और साथ में था मद्रास कुकुम. और कुछ चाहिए था? कुछ बाटा करना चाहते थे जो नहीं हुआ? मैं गुरकीरत से चिकन लेना चाह रही थी, बट उसको भी चिकन चाहिए था. अरुणा के पास मैंने अरबी देखी तो मेरे को लगा अरबी से भी मैं कर सकती हूँ. वो दोनों चीज़ नहीं मिली. फिर स्वर्णा से फाइनली मुझे एक एप्पल मिला, क्योंकि मेरा सारा ही मीठा मीठा था, तो मुझे एक कुछ चाहिए था. आपने क्या बनाया? कोकोनट शुगर, मद्रास कुकुम्बर और कोकोनट मिल्क के साथ मैंने ये पैनकेक बनाए. ये क्या है? ये एक रेजिन बटर है. नॉर्मली जो मैं घर पे बनाती हूँ वैसे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, तो जब भी फ्रेश मक्खन निकलता है तो मेरे पास जो भी ऐसे होते हैं, जो बेरीज होती है, चेरीज में, इसका एक बटर बनाती हूँ जिसको टोस्ट करके घर सभी खुश होके खाते. कमलदीप जी, आपकी प्रेजेंटेशन की बात करें. प्रेजेंटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग.
अच्छे शेप्स आपने रिप्रेजेंट किए हैं, कलर्स ऑब्वियसली और हो सकते थे। ये बीच में येलो हल्दी थोड़ी सी चुभ रही है, बट नॉट द बेस्ट बट इंटरेस्टिंग। टेस्ट करें। ये स्वीट सेवरी का कॉम्बिनेशन इज फन। जिससे मेरी नजर नहीं हट रही है, जो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है, वो है रेजिन बटर। जब हम किसी चीज का बटर बनाते हैं, जैसे हम कंपाउंड बटर बोलते हैं, यानी कि फ्लेवर्ड बटर, उसको ब्लेंड करना और इन्फ्यूज करना साथ में बहुत जरूरी होता है। तो अगली बारी आप कंपाउंड बटर बनाएं, दोनों को साथ में ब्लेंड कर ले। पैनकेक्स के लिए आई विश थोड़ा सिरप ज्यादा होता, मुझे थोड़ा सा बॉटम में मिला। बहुत टेस्टी सिरप बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग है। एप्पल आपने ज्यादा मीठा नहीं रखा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चीज और भुर्जी के साथ एक ब्रिज बना रहा है, एक बाइंडिंग फ्लेवर हो जाता है। ओवरऑल इंटरेस्टिंग स्पेस है स्वीट एंड सेवरी ब्रेकफास्ट की। एक इंटरेस्टिंग थॉट, एटलीस्ट इस प्लेटर की सेंस बन रही थी कि चलो ठीक है, एक ब्रंच प्लेटर है। कुछ चीजें जो है वो बड़ी अच्छी हैं इसमें। आई थिंक जो आपने टेक्सचर ब्रेक दिया है चीज के साथ, वो बड़ा अच्छा है। पैनकेक के बाद थोड़ा सा नमक जब चाहिए होता है, आदमी चीज में डाल चला जाता है। चीज में भी आपने थोड़ा कोकोनट शुगर डाला है, तो वो फिर वापस से एलोंगेट कर देता है एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ भी चीज ज्यादा मीठी नहीं है, तो हमेशा ये क्लियर रहता है कि ये डिजर्ट नहीं है, आप ब्रंच पे ही। द पैनकेक्स आर वेरी नाइस, सिरप उनके साथ बड़े अच्छे से जा रहा है। बट ओवरऑल एक ये जो फ्लैपजैक, पोच्ड एप्पल, स्क्रैम्बल्ड एग स्पेस आपने पकड़ा है, इट शोज कि आपके अंदर करेज है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पकड़ के निभाने की। पनीर भुर्जी का मुझे लगा बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। इसमें आपकी पूरी सीजनिंग है, फ्लेवर्स हैं, सब कुछ है एक भुर्जी की तरह। मुझे लगा कि वो नहीं जाएंगे इनके साथ, पर बिकॉज दिस इज सो वेल मेड कि उसके साथ भी वो कंफर्टेबली जा रहा है। थैंक यू सो मच। अरुण अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। काफी मजा आया बाटर सिस्टम करके। मैं बहुत खुश हूँ अपने प्लेट को देख के। एवरीथिंग लुक्स इन प्लेस फॉर मी। अरुणा जी, क्या बनाया आपने? शेफ मैंने आज टैरागोन इंक्लूड कोकोनट राइस बनाया है, उसके साथ एक मेड्रास करी सॉस है, और अरबी और मेथी का कटलेट, और एक पपाया का एक सैलेड, और अरबी के चिप्स। मुझे प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ना आफ्टर थॉट लग रही है। जस्ट लुक एट द प्रोपोर्शन ऑफ राइस वर्सेस द कटलेट। फॉर मी दिस विल बी लाइक अ वे टू मच ऑफ स्टार्च ऑन अ प्लेट। आई थिंक प्रोपोर्शन इज द राइट वर्ड यहाँ पर। मतलब समझ नहीं आ रहा कि सॉस का प्रोपोर्शन चावल के हिसाब से सही है, या चावल कोकोनट राइस है तो सॉस नहीं खाना है, तो सॉस को चटनी की तरह ट्रीट करना है। Let's taste. आपने पपाया क्यों लिया था? मुझे लगा पपाया का एक जो सैलेड है या सालसा जैसे, वो अच्छा लगेगा। फ्लेवर वाइज अरबी मेथी अच्छे से जा रही है। कोकोनट और राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बैठ रहा है। टैरागन काश थोड़ा और निखर के आ रहा होता। यहाँ तो फेनल बढ़ाना चाहिए था, या बाकी के फ्लेवर्स थोड़े म्यूटेड होने चाहिए थे। तो सॉस इज नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग। मद्रास करी पाउडर में आपने एक नॉर्थ इंडियन अनियन टोमेटो का टच देने की कोशिश की है, जो कि एक अरबी के साथ जेनेरिकली अच्छा जा रहा है। बट दो चीजें जो है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाई मेरे हिसाब से। एक तो पपाया और दूसरा टैरागन। मेरे लिए डिश बहुत स्टार्च फॉरवर्ड है। जब आपको आपकी बास्केट मिली और उसमें 3 अलग अलग हर्ब्स थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर्ब्स जो हैं हाईलाइट होंगी और वो सेंटर स्टेज लेंगी, पर यहाँ पे सेंटर स्टेज इज द राइस, और इट्स नॉट अ वेल बैलेंस फ्लेवर। उसमें कोकोनट का जो फैटीनेस है बहुत कम है मेरे लिए। जो टैरागन आपने डाला है बिल्कुल नहीं आ रहा है। पपाया एंड अनियन, आई अंडरस्टैंड कि आपका रेफरेंस पॉइंट एक पाइनएप्पल साल्सा था परहैप्स, या एक मैंगो साल्सा था, पर मैंगो की स्वीटनेस या पाइनएप्पल की स्वीटनेस या पपाया की स्वीटनेस के साथ मैच नहीं कर रही है। जो पपाया आपको मिला उसमें ज्यादा वेजिटेबल नोट्स हैं, कम फ्रूटी नोट्स। सो अनियन के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। दैट साल्सा इफेक्ट जो आप क्रिएट करना चाहते थे वो नहीं हो रहा है। एक सेविंग ग्रेस है पूरे प्लेट में, मेरे लिए वो सॉस है, टुगेदर विद द चिप्स। आई थिंक द फैक्ट दैट आपने अरबी को एक तरीके से नहीं 2 अलग अलग तरीके से ट्रीट किया, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट ओवरऑल
आई कैन सी कि बैलेंस करने में आज स्ट्रगल हुई है। आई कैन सी दैट दिस प्लेट नीड्स थोड़ा और एफर्ट, थोड़ी और थॉट। थैंक यू। मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रही हूँ क्योंकि फिनाले के इतने करीब आके ब्लैक एप्रन चैलेंज में ऐसे कमेंट सुनना आई थिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। गुरकिरत अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। मैं 90% तो काफी कॉन्फिडेंट हूँ अपनी डिश को लेकर कि सब कुछ अच्छे से पक गया है। फ्लेवर्स आई नो कि सब कुछ जो मसाले हैं, जो बैलेंस है वो पक्का हो गया है। बस जजेस को भी मेरा खाना पसंद आ जाए। गुरकीरत, आपको क्या क्या चाहिए था जो आपको नहीं मिला? सिर्फ नयन ज्योति के साथ ही मेरा बाटर हो पाया, तो उसमें से जो कंपोनेंट्स मुझे मिले बेल पेपर्स और बेसिल, साथ में चिकन, मटन और ड्राइड श्रिम्प्स मिले। यानी कि तीनों ने आपको मना कर दिया। क्या लगता है क्यों? मुझे लगा था कि स्वर्णा जी अच्छा मटन कुक कर सकती हैं और बेरीज मुझे दे देंगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्या बनाया आपने? सिर्फ मैंने आज नॉनवेज प्लेटर बनाया है जिसके अंदर एक रोस्टेड चिकन विद वेजिटेबल्स है और मटन कीमा स्टफ्ड बेल पेपर्स हैं, साथ में ड्राइड श्रिम्प और बेसिल का डस्ट, साथ में एक स्वर्ल क्रिस्प बनाने का ट्राई। गुरकीरत, प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था। आपने शुरू बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से किया जहां आपके पास सिर्फ एक बेल पेपर है और बाकी सब कुछ नॉन वेजिटेरियन। उस हिसाब से आपने बेल पेपर को अलग अलग इस्तेमाल करने का जो थॉट है आपका, वो अच्छा है। टेस्ट करें। ये बेसिल और ड्राइड श्रिम्प है, आपने सीजन भी किया है कि ड्राइड श्रिम्प का जो सॉल्ट है वही यूज किया? ये शेफ सीजन किया है मैंने। और सीजन किया? गुरकिरत, आपने ये श्रिम्प और बेसिल का सॉल्ट बनाया, इट्स अमेजिंग। इतना अच्छा एक उमामी ऐड कर रहा है, इतना अच्छा एक फ्लेवर ऐड कर रहा है जो यहाँ पे सॉस नहीं है चिकन के साथ। द मिनट यू डिप इट इन दैट, उसमें ऑलमोस्ट एक MSG, अजीनोमोटो जैसी सेवरीनेस आ जाती है एंड यू पुट इट ऑन योर पैलेट, एकदम वाटरी इफेक्ट होता है उसका। आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज्ड इट और नॉट कि आपने ये किया है, बट इट्स रियली वर्किंग। मेरे लिए पूरे डिश में सबसे हाईलाइट ये है। जो सबसे ट्रिकी पार्ट था कि मैं सी के एनिमल को लैंड के एनिमल से कैसे बैलेंस करूंगा, वो आपने इतनी इजीली और इतनी क्लेवरली अचीव कर लिया। पर जब चिकन और मटन को साथ में यूज करने की बारी आई, आई थिंक कहीं पे आपको लगा कि मैं जस्टिस कैसे करूं इसको। कीमा थोड़ा ओवर सीजनड है, पर चीज के साथ बैलेंस हो रहा है, वेरी नाइस। पर जितना आपको डर लग रहा था उतनी आपको डरने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज फ्लेवर्स हर एक जगह है, हाई पॉइंट्स डिश में है, इनोवेशन डिश में दिख रही है, पर साथ में गुरकिरत डर गया, घबरा गया, वो भी दिख रहा है। गुरकिरत, आज आपका चिकन वाज लाइक परफेक्टली कुक्ड। फॉर मी दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिश। अभी भी लेग उसकी मॉइस्ट है, जो चाहिए था। फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज द ड्राइड बेसिल सॉल्ट विद प्रॉन्स। वो एक छोटी सी चीज है जो इस डिश को लेके आ रही है। वेरी गुड अटेम्प्ट। कीमा बहुत अच्छा बना, थोड़ा ओवर सीजन है लेकिन कीमा मॉइस्ट है। इससे पहले कभी कीमा पकाया था? नहीं। फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा बना है कीमा। मुझे ये बहुत अच्छा टच लगा, ये जो आपका प्रॉन का जो सॉल्ट है आपने बनाया। बस मेरे को ये लग रहा है कि अगर आपने चिकन के ऊपर डायरेक्टली स्प्रिंकल कर दी होती ना, तो सडनली चिकन को बहुत कैरेक्टर मिल गया होता उससे। बिकॉज जब आप फ्राइड चिकन या ग्रिल्ड चिकन खाते हैं, उसके ऊपर जब सीजनिंग डस्ट करते हैं तो उससे वो और जूसी लगता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरकिरत। तो मैं खुश हूँ कि चलो मेरे एफर्ट्स जजेस ने नोटिस किए। आई गेस एक दो बार और थोड़ा ट्रेनिंग करके इसी डिश को काफी अच्छे से एलिवेट कर लूंगा। तो आज आपका चैलेंज था एक बाटर चैलेंज। आप सबको एक बास्केट दिया गया था जिसमें 5-5 इंग्रेडिएंट्स थे सेम फूड ग्रुप के। आपको अपने को होम कुक्स के साथ या अपने को कंपेटिटर्स के साथ आज बाटर करके, ट्रेड करके एक ऐसी बास्केट खुद के लिए रेडी करनी थी जहां से एक मास्टर शेफ किचन वर्दी प्लेट बन सके। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज के यानी कि पहले चैलेंज में जिस होम कुक की डिश सबसे अच्छी होगी उसको मिलेगा एक एडवांटेज जो वो यूज कर सकते हैं इस डबल एलिमिनेशन के दूसरे चैलेंज में। तो आज जिस होम कुक ने सबसे बढ़िया डिश बनाई है और जिन्हें अगले ब्लैक एप्रन चैलेंज के लिए मिलता है एक एडवांटेज, वो है नयन ज्योति।
Congratulations नयन ज्योति, आपकी डिश बनती है फॉर्च्यून डिश ऑफ द डे। आपकी अमेजिंग कुकिंग आपके खाने में तो दिख ही रही है, लेकिन साथ ही आपके एप्रन्स पे भी। अपने एप्रन्स बॉश वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और आपको मिल जाएंगे एकदम क्लीन एप्रन। इंडिया, आप कहीं मत जाना, खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। फिलहाल के लिए गुड नाइट। ये है हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। नयन ज्योति ने पास्ता बनाए, कितना ब्यूटीफुली, कितना साफ काम किया है, कितना क्लीन वर्क है। आई हैव टू से वेरी इम्प्रेस्ड। मास्टर शेफ इंडिया में अगले हफ्ते 2 होम कुक्स हो जाएंगे फिनाले की रेस से बाहर। आज है लास्ट ब्लैक एप्रन चैलेंज, जिसमें की होगा डबल एलिमिनेशन। आज की शेफ सारांश की रेसिपी में 1 नहीं 2 नहीं 100 स्टेप्स। बाकी बचे होम कुक्स तय करेंगे फिनाले का नायाब सफर। आज आपके पैशन से पहचान के सेलिब्रेशन में आ रहे हैं शेफ संजीव पप्पू। आज आपका चैलेंज है होम कुक्स कि हम आपके लिए खाना बनाएंगे और आप लोग हमारे साथ खाना बनाएंगे। तेल और मक्खन को मिक्स कीजिए। Once it gets little foamy, it's time to add the aromatics. अदरक लहसुन फर्स्ट। ये दी अल्टीमेट फिनाले का दी अल्टीमेट चैलेंज है और आज आपके सामने अल्टीमेट प्राइज है। वो मास्टर शेफ की ट्रॉफी, मास्टर शेफ का कोट। कौन होगा वो होम कुक जो उठाकर विनिंग ट्रॉफी बनने वाला है मास्टर शेफ का विनर? तो ये ज्यादा नहीं लग रहा? कॉम्बिनेशन वाइज इट्स अ सिम्फनी, मतलब कमाल। हर खाने में जब और खाने की इच्छा हो, उससे बेहतर खाना नहीं हो सकता। पैशन से पहचान के इस सफर में जो मास्टर शेफ इंडिया के इस सीजन के विनर हैं, जानने के लिए देखिए मास्टर शेफ इंडिया। Know your ingredients, powered by Fortune Rice brand health oil. वेलकम टू नो योर इंग्रेडिएंट्स विद फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। मेरी मास्टर शेफ इंडिया की जर्नी बहुत अच्छी रही, बड़ी मेमोरेबल मोमेंट है जो मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी मेमोरीज हैं कुकिंग से भी, फ्रेंड्स से भी, कि जिनको मैं जानती नहीं थी यहाँ मास्टर शेफ किचन में मिली और बहुत अच्छा एक उनके साथ वो जो मेमोरी है मेरे लेके जा रही हूँ घर में। मास्टर शेफ किचन में मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट था कि जब मुझे टिकट टू फिनाले मिली और मैं फर्स्ट फाइनलिस्ट इस किचन में बनी। मैंने फॉर्च्यून के प्रोडक्ट सोया चंक्स को यूज करके एक डिश बनाई जो हमारे मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज में आई। तो उससे मैंने एक क्रंची टेक्सचर देने के लिए मैंने फॉर्च्यून सोया चंक्स को यूज किया, जिसने मेरी जो डिश को बहुत फ्लेवरफुल बना दिया और उसका जो डिश का जो टेक्सचर है जैसे मैंने सोचा वैसे निकल के आया। फॉर्च्यून सोया चंक्स बहुत वर्सटाइल डिश है, इसे आप अपनी डिश में यूज करके प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हो ताकि आपकी एक हेल्दी डिश बन सके। इसके सोया चंक्स की जो क्रंचीनेस है वो आप देख सकते हैं। इसे यूज करने से पहले थोड़ा वार्म वाटर में डिप कर ले, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप स्क्वीज करके इसे सेवरी डेजर्ट किसी भी फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं।